हर हर महादेव। जय हो शिव शंकर साथियों, जय श्री राम भाई और बहनों। स्वागत है आप सभी का शिवा न्यूज़ में। दोस्तों, 1 तारीख को यानी 1 जून को जो है सातों चरण के मतदान जो है समाप्त हो जाएंगे और साथ ही साथ 4 जून को जो है हम सभी के सामने बिहार समेत पूरे देश के लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आएंगे। मगर आज की इस खास वीडियो के अंदर हम केवल बात करने वाले बिहार की 40 लोकसभा सीटों की, कि अगर आज की डेट के अंदर बिहार की इन पूरी 40 लोकसभा सीटों पे लोकसभा चुनाव जाते हैं तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों पे क्या परिस्थिति रह सकती है, कितनी लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है, जिसके अंदर मुख्य रूप से कांग्रेस, तेजस्वी यादव की आरजेडी, लेफ्ट पार्टियाँ और वीआईपी पार्टी जो शामिल हैं, और कितनी सीटें जो एनडीए जीत सकता है, जिसके अंदर मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी, जीतन राम मांझी की पार्टी हम जो है शामिल हैं। तो मुख्य रूप से मुकाबला इन दो बड़े गठबंधन के बीच होने वाला है, एनडीए और इंडिया के बीच में। और साथ ही साथ अन्य राजनीतिक दलों की गठबंधनों की क्या स्थिति रहेगी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस खास वीडियो को। तो दोस्तों, जल्दी से अपने इस बिहार लोकसभा चुनाव 2024 के सर्वे को हम शुरू करते हैं। साथियों, ये सर्वे हमने बिहार की पूरी 40 लोकसभा सीटों पे किया गया है, जिसके अंदर तकरीबन हमने बिहार की 28,84,536 लोगों की राय इस पूरे सर्वे के अंदर ली है। तो इस ओपिनियन पोल के आंकड़ों में सबसे पहले हम आप सभी को बताएंगे वोट प्रतिशत, कि किस पार्टी को या गठबंधन को कितने फीसदी वोट मिल सकते हैं। फिर बाद में हम सब आपको बताएंगे सीटें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वोट परसेंटेज। लगभग 3% वोट इस बार लोकसभा चुनाव में अन्य राजनीतिक दलों के खाते में जा सकते हैं। लगभग 45% वोट भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए, क्योंकि पिछली बार 2019 के चुनावों की बात करें तो इन्हें लगभग 53% वोट मिले थे, जो कि अब घटकर केवल 45% वोट ही मिल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा 52% वोट जो इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है, यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वोट परसेंटेज के मामले में इस बार बिहार के अंदर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के अगुवाई वाला गठबंधन बाजी मार सकता है। लगभग 7% वोटों की बहुत ही बड़ी और बढ़िया बढ़त इंडिया ने एनडीए के ऊपर बना के रख रखी है। तो दोस्तों, ये तो बात थी वोट परसेंटेज की, जिसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन को इस आने वाले बिहार लोकसभा चुनाव में एनडीए के ऊपर क्लियर कट एडवांटेज मिल सकती है। अब बात करते हैं कि अगर इस वोट परसेंटेज को हम सीटों में कन्वर्ट करते हैं तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों पे क्या समीकरण जो है बैठ सकते हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें बीजेपी के अगुवाई वाला इंडिया हासिल कर सकता है, कितनी सीटें कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया हासिल कर सकता है, और कितनी सीटें जो अन्य खातों में जा सकती हैं। अगर आज की डेट के अंदर बिहार के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो इस बार बिहार के अंदर अन्य राजनीतिक दलों के यहाँ पे खाते भी खुलते नज़र नहीं आ रहा है। केवल 12 सीटों पर ही पूरा एनडीए गठबंधन बिहार के अंदर सिमट के रह सकता है, जो कि बहुत बड़ा झटका है पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए और पूरे एनडीए गठबंधन के लिए, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्हें 40 में से 39 लोकसभा सीटें यहाँ से जो है हासिल हुई थी, जो कि अब घटकर केवल 12 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी सीधे तौर पर बिहार की जनता का साफ संदेश है, बिहार की जनता इस बार एनडीए की सरकार को हटाना चाहती है। बिहार की जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से उतारना चाहती है, एनडीए की सरकार केंद्र में से हटाना चाहती है। और सबसे ज़्यादा 28 लोकसभा सीटें जो है इंडिया गठबंधन बिहार के अंदर हासिल कर सकता है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आज की डेट के अंदर बिहार के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो बिहार के अंदर एक तरफा बढ़त इंडिया गठबंधन को इस बार लोकसभा चुनावों में मिलती दिखाई दे रही है। 40 में से सबसे ज़्यादा 28 सीटें जीत इंडिया गठबंधन सकता है यहाँ से बिहार से। यानी कि बिहार की जनता साफ तौर पर संकेत है, बिहार की जनता केंद्र से इस बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार हटाना चाहती है, राहुल गांधी जी के पक्ष में वोट डाल रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार लाना चाहती है, कांग्रेस की सरकार लाना चाहती है। निश्चित रूप से 4 जून को यही नतीजा रहेगा।